हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। 16 जुलाई का करंट अफेयर सेशन है, ऑसम सा सेशन है। इसको एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे क्यूसीएल को विजिट करते हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा और कंटेंट आपको हेल्पफुल बेनिफिशियल लगता है, आपको मेरा जो एफर्ट है वो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर भी करें जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो यूज़ करते हैं। और प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें। मुझे सुनते बहुत लोग हैं लेकिन लाइक और कमेंट कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ कर दिया करें ताकि मैं आपको भी जान पाऊँ, आपको समझ पाऊँ, आपको अच्छा लग रहा है ये बात मुझे पता चलती रहे। तो ये सारी बातें हैं। अब आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आपसे के साथ एक ज़रूरी कन्वर्सेशन करने वाली हूँ और आज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत आज का दिन कैसा रहा, आज क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और उसके लिए जो मैं एक वीडियो करने वाली हूँ उसके लिए एक सेशन करूँगी, उसके बारे में बात करेंगे करंट अफेयर के अलावा, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डियर ऑल, पहला क्वेश्चन सुनिए 16 जुलाई का। हाल ही में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को। ये हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, विश्व युवा कौशल दिवस। हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये 15 जुलाई को मनाया गया है और इंडिया में तो इसका ये 5वां सेलिब्रेशन था। इंडिया में ये 5th सेलिब्रेशन था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का, लेकिन ये हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि मनाया गया है 15 जुलाई को। इसकी थीम याद रखिए, थीम है स्किल्स फॉर अ लेजेंड यूथ, स्किल्स फॉर अ लेजेंड यूथ, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो व्यावसायिक तकनीकी यानी टेक्निकल एजुकेशन है ना, और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जागरूक करने और उनके लिए प्रयास करने की यूथ को ये सब मिल पाए, ये मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को हर बार। अब क्वेश्चन सुनिए नेक्स्ट। हाल ही में अभी अमेरिकी कृषि अनुसंधान में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को कार्यवाहक निदेशक के पद पे नियुक्त किया गया है? यानी क्वेश्चन दोबारा से सुनेंगे एक बार। हाल ही में किस इंडो अमेरिकी साइंटिस्ट को अमेरिकन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में एज ए CMD नियुक्त अपॉइंट किया गया है? तो अभी डॉक्टर पराग चिटनिस बनाए गए हैं नए कार्यवाहक निदेशक अमेरिकी कृषि अनुसंधान संगठन में। अब इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फूड एग्रीकल्चर, निफ़ा शॉर्ट में बना लीजिए, इजी टू लर्न, निफ़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड एग्रीकल्चर ऑफ अमेरिका, निफ़ा। ये इसको इजी टू लर्न, ये मत बोलिएगा मैम ने ऐसे बताया था, मैं तो आपको हर तरह से बताती हूँ, इजी टू लर्न कैसे रहेगा वैसे भी बताती हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर पराग चिटनिस है जिनको अमेरिकी कृषि अनुसंधान संगठन में अभी कार्यवाहक निदेशक के पद पर चुना गया है, डॉक्टर पराग चिटनिस, और ये इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो 39th इस्टेब्लिशमेंट डे था ये नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, और इसने अपने इनाग्रेशन डेट 39th ईयर इस्टेब्लिशमेंट डे था इनका, और इसी के इनाग्रेशन आयोजन पर, सेलिब्रेशन पर कहेंगे, सेलिब्रेशन पर क्या किया कि डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है, डिजिटल चौपाल आयोजित की है। तो ये नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जी राजुलू चिंटाला, जी क्यों कह रही हूँ, गोविंद राजुलू चिंटाला
इसके चेयरमैन हैं, नाबार्ड के चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंटाला। तो जी इसीलिए कहा है कि आपको याद बस आसानी हो जाए, याद करने में आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया की किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा? देखिए मुझे स्पोर्ट्स का ज़्यादा बस मतलब क्योंकि एजुकेशन है तो पढ़ना तो पड़ता है, जाहिर सी बात है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप नाम लेने में कभी कुछ छोटी मोटी सी गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, ठीक है। चलें, वैसे होगी नहीं, तो फिर भी कभी हो जाए तो अभी फुटबॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉलर, इनका नाम बताने जा रही हूँ। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। क्या नाम इनका? नाम है इनका माइल जेनिक, और इनको कहते हैं माइकल जैकनर। लोग माइकल जैकनर भी बोलते हैं इनको, और माइल जेनिक नाम है इनका। दोनों तरह से याद रखेंगे, माइकल जैकनर या माइल जेनिक, दोनों तरह से याद रखिए। इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लीव करने की, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। ये फुटबॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के। बात करेंगे कुछ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा कैपिटल है, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है, और करेंसी तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है? हाल ही में नए राजदूत विक्रम दुरईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो बांग्लादेश है ये। बांग्लादेश में भारत के राजदूत बने हैं कौन? क्या नाम है इनका? विक्रम दुरईस्वामी फॉरेन एम्बेसडर बने हैं इंडिया के बांग्लादेश में। कल एक बताया था एक नाम, डॉक्टर बिथू नायर, वो कहाँ बने थे? वो तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर बने थे। और ये क्या है, इनका नाम क्या है? विक्रम दुरईस्वामी। और ये कहाँ बने हैं? ये बांग्लादेश में बने हैं। एक और नाम याद आ रहा है मुझे, डॉक्टर रुद्रेंद्र टंडन, डॉक्टर रुद्रेंद्र टंडन, ये बनाए गए हैं अफ़गानिस्तान में। और एक और बने हैं अभी नए चेक गणराज्य में बने हैं, और इनका नाम भी याद रखिए, इनका नाम है हेमंत कोटालवाल। तो हेमंत कोटालवाल अफ़गानिस्तान में, डॉक्टर बिथू नायर तुर्कमेनिस्तान में, हेमंत कोटालवाल चेक गणराज्य में। कहाँ? चेक गणराज्य में। और रुद्रेंद्र टंडन कहाँ बनाए गए? अफ़गानिस्तान में, रुद्रेंद्र टंडन। और डॉक्टर बिथू नायर तुर्कमेनिस्तान में, और ये बांग्लादेश में बने हैं विक्रम दुरईस्वामी। और इससे पहले अभी तो ये 4 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। इससे पहले बहुत सारे बताए मैंने आपको, ब्रिटेन में कहाँ जहाँ हुए हैं, मैंने सब कोई अपॉइंटमेंट बताए हैं आपको। सारे अपॉइंटमेंट मैंने बताए हैं, कौन हाई कमिश्नर बना है और कौन फॉरेन एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, याद रखना आपको। ये सब IFS सर्विसेज वाले होते हैं जिनको बनाया जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक। अब बात आई है बांग्लादेश की। तो अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ करती है, कौन सी? इस बार मेघालय में हुई थी संप्रति। कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? ढाका, करेंसी टका, ढाका, याद रखना है, इजी टू लर्न बनाइए, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, कई सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए, प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक का विमोचन होना है, इसके राइटर कौन है? बुक का नाम बता रही हूँ, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में एक बुक आई है, इफ़ इट प्लीज़, इसका विमोचन होगा, इसके लेखक का नाम बताइए। लेखक हैं इसके, क्या नाम है? स्टीफन किंग।
स्टीफन किंग ने एक 4 स्टोरीज़ पर बेस्ड एक 4 स्टोरीज़ कलेक्शन है ये। तो इस पे एक बुक लिखी है इफ़ इट प्लीज़, किसने? स्टीफन किंग ने। और अभी ये इसका विमोचन होगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस भारतीय ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर एक वर्ल्ड बुक गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो सोहम मुखर्जी हैं। इन्होंने दुबई में 101 बार 101 टाइम्स एक पैर से, ओनली वन, ठीक है, एक पैर से कूदकर एक वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है सोहम मुखर्जी ने। और अभी ये क्या बताया मैंने इनके बारे में कि भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रसिद्ध मालाबार अभ्यास में भारत ने किस देश को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में एक एक्सरसाइज होती है, फेमस है बहुत, मालाबार एक्सरसाइज। इसमें किस देश को, किस कंट्री को इंक्लूड करने या ऐड करने का इंडिया ने डिसीजन लिया है? क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, न्यूज़ का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये 3 कंट्रीज़ का बेस्ड होता है, एक्सरसाइज है, जापान, यूएसए और इंडिया। जापान, यूएसए, इंडिया, यूएसए, जापान। और इस बार ये इंडिया ने एक डिसीजन लिया है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल किया जाए। तो मालाबार एक्सरसाइज में शामिल करने का डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया को। किसने? क्या नाम है इनका? किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया को किसने लिया है? भारत ने, इंडिया ने, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए संकट के चलते 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन करने का फैसला लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक कोरोना के बढ़ते संकट के कारण लॉकडाउन लगाने या लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है? तो झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के पेशेंट्स के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते ये झारखंड गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। नीलांबर पीताम्बर एक योजना आई थी झारखंड में, बिरसा हरित ग्राम योजना आई थी, प्रज्ञान ऐप आया था, कोरोना सहायता ऐप आया था। तो ये झारखंड, और एक बेतला नेशनल पार्क, ये सब याद रखेंगे। रांची कैपिटल है। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि झारखंड के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, याद रखना है आपको। एक छोटी सी गलती हुई है, इसको थोड़ा इसके लिए सॉरी, मैं दोबारा से बता रही हूँ, उसको सुनिए। जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया है वो बिहार गवर्नमेंट ने, झारखंड का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, मैंने दोनों के बारे में पढ़ा तो आपको पढ़ाने के लिए, बिहार और झारखंड का। तो अभी मैं झारखंड का क्वेश्चन लूँगी। अभी क्या है, बिहार जो लॉकडाउन लगेगा वो 16 से 31 तक, वो कहाँ लगेगा? बिहार में। तो 16 तो आज हो गई, 16 जुलाई, 31 तक रहेगा बिहार में, ठीक है। ये झारखंड की जगह बिहार कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि झारखंड के सारे फैक्ट्स अभी आपके काम आएंगे जो मैंने बताया है अभी मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ उसमें, ठीक। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ट्रैफिक पुलिस पेनल्टी के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में ट्रैफिक पुलिस पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने समझौता किया है? तो HDFC बैंक। अभी देखिए क्या होगा कि अगर किसी का ट्रैफिक में चालान होता है तो उस चालान को पे कर सकता है वो हैंड टू हैंड, वरना बैंक में जाना होता था। अभी HDFC के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने समझौता कर लिया है। किसने?
झारखंड गवर्नमेंट ने समझौता कर लिया है एचडीएफसी के साथ। अभी जो ट्रैफिक पुलिस होगी उनके पास पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होंगी। कौन सी? पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, पीओएस मशीन कौन सी होती है? जिनसे आप कार्ड स्वाइप करते हैं अपना। तो अगर आपके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उस कार्ड को स्वाइप कीजिए और अपना चालान हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं आप। तो ट्रैफिक पुलिस पेनल्टी के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक समझौता कर लिया है एचडीएफसी के साथ। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड में वो सारे फैक्ट आपको अभी बताया, गवर्नर कौन है और ये अभी बताया चीफ मिनिस्टर कौन है, और बिरसा हरित ग्राम योजना, कोरोना सहायता और प्रज्ञान ऐप और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और एक और फैक्ट याद रखिए झारखंड का कि अभी स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है झारखंड ने दूरदर्शन के साथ मिलकर, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब बिहार में लॉकडाउन लगेगा 16 से 31 तक, तो बिहार के बारे में जान लीजिए। बिहार का एक फेमस नेशनल पार्क वाल्मीकि, कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार की बात करें तो बिहार में के गवर्नर कौन है? बिहार के फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और कैपिटल क्या है? पटना। तो ये हो गए आपके बिहार के भी फैक्ट। तो वो बस झारखंड को हटा के बिहार कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इससे पहले भी एक और बात सुनिए, जो आपको मालाबार के बारे में बताया। मालाबार ये नौसैन्य अभ्यास है। कौन सी एक्सरसाइज है ये? मिलिट्री एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। और इसमें क्या है? इस नौसैनिक अभ्यास में इंडिया, अमेरिका और जापान थे। अभी ऑस्ट्रेलिया को डिसीजन लिया। तो ये नौसैन्य अभ्यास है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? याद रखना है आपको, ठीक? तो ये बात हुई। किस चाइनीज़ कंपनी को अमेरिका के बाद ब्रिटेन में 5G नेटवर्क बनाने पर बैन लगा दिया गया है? हाल ही में अभी किस चाइनीज़ कंपनी के 5G नेटवर्क बनाने पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने बैन लगा दिया है? किस चाइनीज़ कंपनी के 5G नेटवर्क बनाने पर अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने बैन लगा दिया है? तो ये एक वैविक करके कंपनी है, वैविक या वाविक भी कहते हैं इसको, और ये चीनी कंपनी है, चाइना की, और ये 5G नेटवर्क बनाने वाली थी। इसको पहले यूएसए ने बैन किया और अभी ब्रिटेन ने भी कर दिया है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को अभी मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे सम्मानित किया जाएगा किसको? अशोक कुमार ये हॉकी प्लेयर हैं, इन्हीं को मोहन बागान क्लब इस्टेब्लिशमेंट डे 29 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट होगा क्या? मोहन बागान क्लब स्थापना दिवस या इस्टेब्लिशमेंट डे, ठीक है? तो ये इस्टेब्लिशमेंट डे पे अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा, अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस रेलगाड़ी के परिचालन को पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने किस रेलगाड़ी के परिचालन को पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मालगाड़ी है, एक्चुअली मालगाड़ी है 2.8 किलोमीटर, इसको चलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। अब ये कहाँ से? नागपुर से पूर्वा तक 2.8 किलोमीटर तक ये 4 इलेक्ट्रिक्स इंजन लगी हुई मालगाड़ी को चलाकर भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत ने किस रेलगाड़ी, मैंने कहा तो रेलगाड़ी में मतलब मालगाड़ी है ये, इस मालगाड़ी के परिचालन इसको चलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ से?
नागपुर से पूर्व तक। और कितना डिस्टेंस है, 2.8 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक की बात है, इसलिए याद रखना है आपको। अब ये रेलवे का, इंडियन रेलवे की बात है। इंडियन रेलवे ने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, इंडियन रेलवे ने बनाया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई। अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो प्रेजेंट टाइम के हैं पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक राष्ट्रव्यापी वृक्ष आरोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है। हाल ही में अभी किसने एक राष्ट्रव्यापी वृक्ष आरोपण अभियान का शुभारंभ किया है, तो प्रेजेंट टाइम के आपके हमारे हम सब के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। इन्होंने गुड़गांव में सीआरपी कैंपस में वृक्ष लगाकर इस राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। यानी कि सीधी सी बात समझ लीजिए कि पेड़ लगाने हैं आपको, पेड़ लगाने के, अगर आप ग्रीननेस चाहते हैं, फ्रेश एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो पेड़ लगाने हैं। इस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है अमित शाह ने, और ये राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान है। गुड़गांव के सीआरपी कैंपसेस का शुभारंभ हुआ है, किसके द्वारा, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट है जो शायद मैंने आपको नहीं बताई थी, वो मुझे याद आ रहा था, कल भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली थी लेकिन मेरे माइंड से स्किप कर गया, और आज फिर भी मुझे याद आ रहा है तो बता देती हूँ। अभी इसको ऐसे ही सुन लीजिए क्योंकि पुराना हो गया क्वेश्चन, 2 दिन हो गए इस बात को, 2 या 3 दिन, बल्कि 3 से 4 दिन गुजर गए हैं इस बात को। तो सुन लीजिए, अभी ऑन्ड्रेज डूडा ने पोलैंड के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। ऑन्ड्रेज डूडा, क्या नाम है, ऑन्ड्रेज डूडा, इन्होंने पोलैंड के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है। पोलैंड की कैपिटल क्या है, वारसा। क्या कैपिटल है, वारसा। करेंसी क्या है, पोलिश जलोटी। और प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, क्या नाम है, ऑन्ड्रेज डूडा। क्योंकि ये अपॉइंटमेंट 3 से 4 दिन पुरानी हो गई है, और मैं आपको रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं ये क्वेश्चन भी बताऊँगी, लेकिन मैं 3 दिन से भूल गई बताना। आई एम सॉरी फॉर दैट, पर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको ना बताऊँ, तो इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन ले लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सचिन अवस्थी को। किसको, सचिन अवस्थी ने 5 दिन की एक गंगा स्वच्छ यात्रा को पूरा किया था, और इसी के उपलक्ष्य में इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखना है। बस उतना उसको ठीक कर लीजिएगा। लॉकडाउन 16 से 31 तक बिहार में होगा, झारखंड में नहीं, ये याद रखना है आपको। बाकी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, दोनों की बात थी, इसलिए मैंने आपको क्या बोलूँ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, झारखंड की जगह बिहार बोल दिया, क्योंकि मुझे दोनों से एक क्वेश्चन लेना था। तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैंने आपको सही करवा दिया है हैंड टू हैंड कि आप यहाँ बिहार इंक्लूड करेंगे। लॉकडाउन कहाँ होगा, 16 to 31 बिहार में। और झारखंड का क्या क्वेश्चन बताया है, झारखंड का बताया कि ट्रैफिक पुलिस पेनल्टी को आप हैंड टू हैंड जमा कर सकते हैं POS मशीन्स के थ्रू, और इसके लिए समझौता किया है झारखंड ने HDFC के साथ। ये आपको अभी क्वेश्चन लेके बताया है, तो दोनों को ठीक कर लीजिएगा ताकि आप 0.1% भी डाउट ना कर सकें कि यहाँ मुझसे कोई गलती हुई। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मैं तुरंत उसको, मुझे फ़ौरन याद आता है कि मैंने ये गलती की है, मैं उसको तुरंत ठीक कर देती हूँ। दोस्तों, मैं जो इंग्लिश का सेशन लेना है, इंग्लिश का सेशन सैटरडे को लूँगी। इस हफ्ते कंप्यूटर का सेशन नहीं होगा, इंग्लिश का सेशन लूँगी। और ग्रामर हम हस्बे ज़रूरत या वक्त के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो ऐड करते जाएंगे। मुझे द हिंदू या फिर वोकैबुलरी सेशन, द हिंदू का आर्टिकल सेशन, आर्टिकल से उसमें से कुछ मैं उठाऊँगी, या वोकैबुलरी कुछ इंपॉर्टेंट करवाऊँगी। आप दोनों में से क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। सैटरडे की क्लास के लिए पहले ही कमेंट्स भेजिए मुझे क्या पढ़ना चाहेंगे।
दूसरी बात यह है कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कोविड-19 के ऊपर करेंगे। अभी कुछ परेशानियां हैं जिनकी वजह से कैमरा वीडियो या लाइव वीडियो तो नहीं हो सकता। लाइव वीडियो मैं आप लोगों के लिए कॉल फ्रॉम 919045504160 रिप्लाई आंसर। तो दोस्तों फिर जो लाइव वीडियोस हैं वो तो खैर तभी हो पाएंगे। मैं आपको फिर लाइव वीडियोस कैमरा वीडियोस भी करके दूंगी, लेकिन एक कोविड-19 पे मैंने जो ऑब्जर्वेशंस मतलब लोगों का क्या हाल है आज, कोरोना वायरस के चलते लोग कितना डर गए हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, और उससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और मतलब जो कुछ आपका मोटिवेशन लेवल है वो उसके लिए हेल्पफुल हो, कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी मैंने ऑब्ज़र्व की, कुछ चीज़ों को नज़र में रखा, तो वही चीज़ मैं आपके साथ वो एक वीडियो में शेयर करूँगी, मगर वो लाइव नहीं होगी, वो इसी तरह होगी जिस तरह करंट अफेयर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो जो लोग एक्स्ट्रा लर्निंग चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर। कॉल फ्रॉम 919045504160 रिप्लाई आंसर। तो जो लोग एक्स्ट्रा लर्निंग्स चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सिलेबस की वीडियो आप सबके लिए कंपलसरी है, सारे लोग सिलेबस का वीडियो एक भी मिस मत कीजिएगा। और जो ये मैं वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊं जैसे सीसीएस कैरियर काउंसलिंग सेशन के लिए या फिर मोटिवेशन लेवल के लिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो आज ही मेरी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो मैं आपको और बना के दूं जो आज के मोटिवेशन लेवल के हिसाब से होगा, आज के लिए, आज के हिसाब से। तो अभी आप करंट अफेयर सुने और जितनी भी वीडियो सिलेबस की आएंगी वो आपको मिस नहीं करनी है, सारी वीडियोस कंप्लीट देखनी है। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।